प्रसंग का मामला तो बहुत सुना होगा, आरती छोटू का मामला बहुत सुना होगा, लेकिन आज एक ऐसा अजूबा मामला सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये भाई साहब हैं, इनकी पत्नी शादी के 5 साल के बाद फरार हो जाती है, जिस समय उनके 2 बच्चे भी रहते हैं। और फरार होने के बाद इनके मोबाइल पे एक कॉल आता है जो कि इनकी पत्नी के आशिक का होता है। वो कॉल पे बोलता है कि तुम उसे भूल जाओ, जो बच्चे तुम्हारे वो बच्चे भी तुम्हारे नहीं है, वो बच्चे भी मेरे हैं, मैं 20 साल बाद लौटूंगा उन बच्चों के साथ और तुम्हारे ही बच्चों से तुम्हें मार खिलवाऊंगा। और इनकी पत्नी भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपना घर द्वार सब चीज छोड़ के वो फरार हो गई हैं। शादी के 5 साल हो जाते हैं और इस तरीके का धोखा इन्हें मिलता है। क्या नाम है? पांडव कुमार दास। पांडव जी, क्या हुआ आपके साथ? जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आपकी बीवी भाग गई, सही घटना है? सही घटना है। कितने साल हुआ था शादी का? शादी हो गया 5 साल हो गया। 5 सालों के बाद वो भाग गई? हाँ, 5 साल के बाद भाग गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, आप पिता हैं इनके, बहू आपकी भाग गई है, गांव समाज में तो इज्जत पूरी तरीके से नीलाम हो गया होगा? नीलाम हो गया और क्या हो, उसको 3 बार मोबाइल छीना जी। ये मोबाइल कहाँ से आनते हो जी। तो मेरे मम्मी पापा देता है जी। तेरी बार बार तेरा मोबाइल देता है, बार बार तुम किससे बात कर रहा है? तो कहता है क्या हम मम्मी पापा से बात कर रहे हैं। आकर से गाली गोजर देना तो इज्जत वाला तो अपना घूम भाकर चला जाते हैं। ऐसा हो गया। पहले पहले तो हम तो रहते हैं नहीं, जयपुर में रहते हैं। अब घर में ये घटना करके और 80,000 रुपया था और जेवर जथा था, वो कोई शादी विवाह कर रखे उसे जोगा कर वो लेकर बच्चे लेकर फिरार हो गया। अच्छा। मुखिया लोन और सरपंच लोन उसको भाई का बहनों का सारा चीज़ उठा के निशान दिया हुआ है। तो एक बाद 10,000 का मोबाइल उसको बहन और बहनों रख लिया। तो बोलता है कि सारा काम तो हमारा है, हमारा बहन का है, बहन का सामान कोई गड़बड़ हमारा कह के गया, सामान छोड़ के दिए हैं, सारा उसको बहन बलुहा पर का हाथ है। तो एक चीज बताइए, पहले भी एक बार भाग चुकी थी? 4 दिन पहले भाग चुकी थी। उस टाइम पंचायती हुआ, सब चीज हुआ और फिर सब चीज शांत हो गया था। समाज बोला कि आप क्या करें, एक गलती किया ले जाओ घर में। बच्चा भी हमारा दे दिया। हाँ। बच्चा दे दिया, बच्चा आपने ले लिया। तब तो उसको भाई और बहन हो और उसको गांव का था, उस सिखाया तो तुम तो बोलो उसको बस हम रहेंगे और बच्चे लेकर 2 दिन 4 दिन बच्चा लेकर फिदार हो जाना सामान लेकर। अच्छा। तो 2-4 दिन 10 दिन रहा वो, बस वो बच्चा लेकर और सामान जेवर लेकर रुपया लेकर फिदार हो गया। गांव में जो इज्जत प्रतिष्ठा इतनी उम्र में आपने बनाई होगी, सारा नीलाम हो चुका होगा? सारा नीलाम हो गया। कहीं बोलने का, सीना तान का, कहीं ताकने का इच्छा नहीं करता है। इनके आंखों में अभी भी वो आंसू है, क्योंकि इज्जत जो कमाई थी पूरे जिंदगी लगा करके वो इज्जत नीलाम कर दी गई। और नीलाम हुई भी तो किसके द्वारा? तो इनकी बहू के द्वारा, जिन्होंने 5 साल इस घर में कदम रखा और 5 साल बिताने के बाद यहाँ से फरार हो गई। चाची, व्यवहार कैसा था आपकी बहू का? व्यवहार ठीक नहीं रहे। 5 साल से पेरने हमरा आर के रहे। अच्छा। बहुत अमेट में रहे, हरदम अमेटे में रहे। तो 5 साल हमरा बेटा के बियाह के भेले, 5 साल के बाद बच्चा एकर भेले, ओकर भेले। बच्चा तो एकर हो चाहे, हमर बच्चा है। तो मुखिया सरपंच यहाँ जो भाग गए, मुखिया सरपंच कहल जो बच्चा तुम्हारा है, बच्चा तुम भागेगा तो भाग जाओ। मैं बच्चा वाला दे दो, बच्चा हमरा दे दिल। 2 बार मना कर चुकी थी। लड़की 2 बार मना, बोला मैं इस घर में नहीं रहेगी, जिस लवर से हम भागे हैं उसी के साथ हम रहेंगे। हाँ। तो बोला मुखिया सरपंच बोला आपको बच्चा नहीं मिलेगा, नहीं कुछ मिल सकता है। तो उसके बाद 2-3 बार मना किया। उसके बाद उसको बहन ले गया, उसका भाई यार ले गया, सिखा के बोला बोल रहो। उसके बाद उसको सांझ उसका भाई आया, उसको सांझ में उसका बहन का कॉल आया उसका भाई के मोबाइल पे। वो सांझ बते आई 12 तारीख के, 13 तारीख निकल गई। फरार तो हो गई वो। हाँ। दुख हो रहा है उस चीज का? दुख तो होगा, बच्चे के लिए दुख तो होगा ना। पत्नी के लिए दुख नहीं है? पत्नी क्या दुख करे, वो हमारा इज्जत नीलाम कर दिया, उससे हम क्या दुख है? वो एक बाद उसको पापा है लालू दास जी, मिल्की का 1 नंबर वार्ड का, सारा उसको पापा वो बेटी का कमाई खाता था। अच्छा। और हमारे बेटा को धमकी देता था, तुमको मरवा देंगे न तो जान से मार देंगे। अच्छा। आपकी बीवी का जो प्रेमी है वो क्या धमकी दे रहा है? हमको बोला था जान से मार देंगे, जहाँ धराएगा घर का आदमी को उठा लेंगे, सदस्य सर उठा लेंगे, घर घुस के मार देंगे गोली। और उसके बाद जब तुम जहाँ धराओगे उसको वहाँ पर तुमको खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे। तो उसके बाद तो भय हो गया होगा मन में? भय तो हो गया हमारा मन में, कहीं भी हमको टपका सकता है, कहीं भी कुछ करवा सकता है, हमको मरवा सकता है। अब देखिए कि गांव के अंदर भी अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिन मामलों को देखने के बाद आपका सर शर्म से झुक जाएगा। शायद ठहाके लगा के आप अभी हंस रहे होंगे। मेरा एक दोस्त है, उनको जो खड़ा उनको भी नंबर दिया, उनको भी धमकी देने लगा। अच्छा। हाँ, बोला कभी मुजफ्फरपुर आइए हम दिखाएंगे, उसको भी धमकी देने लगा, उसको भी गाली देने लगा। मतलब धमकी ही दिया जा रहा है। और सुनने जैसे कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुना, बोला हम दारू पी के टाइट। हाँ, बोला हम दारू पी के टाइट रहते हैं हमेशा।
बाकी इस गंभीर मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं और बिहार में इस तरीके के मुद्दे दिन प्रतिदिन क्यों देखने को मिल रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।